Hello everyone and welcome to Multi Learning with Anshu. Today we are going to read class 9th English chapter Behave chapter The Little Girl. तो ये स्टोरी है एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी अपने फादर के लिए फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, डर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ चेंज हो जाती है। पहले वो अपने फादर से डरती थी और जब थोड़े दिनों बाद उसकी जो फीलिंग थी, डर की फीलिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है, मतलब वो अपने फादर को समझने लगती है। तो द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी रिफर्स टू द मेन कैरेक्टर। इस टाइटल में जो द लिटिल गर्ल है वो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर के बारे में है और उस छोटी लड़की का नेम क्या है? केजिया। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स. And the writer Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. तो इस स्टोरी में राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड हमें ये बताना चाहती है कि जो बच्चे होते हैं उनका अपने पेरेंट्स से एक बहुत ही प्यार का रिश्ता होता है। ऑल्दो जब चिल्ड्रन छोटे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तब वो समझ नहीं पाते, अपने पेरेंट्स के प्यार को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है दैट देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कड़े हैं, उन्हें डांटते हैं. एंड मेनी एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स सीम अनजस्टिफाइड. और उन्हें लगता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स के एक्शन हैं, जो पेरेंट्स उन्हें पनिश करते हैं या उनके ऊपर डांटते हैं, वो ठीक नहीं है. तो बच्चों को ऐसा लगता है, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप उन्हें अननेसेसरली बिना मतलब में ही डांट देते हैं या बिना मतलब में ही उन्हें पनिश कर देते हैं. लेकिन जैसे ही जब वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर देम. तो जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें लगता है कि हाँ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी थी, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा था या जिस बात के लिए मुझे पनिश किया था वो सही था, उनकी तरफ से वो ऐसा करना सही था. और एज ए चाइल्ड उनके बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल भी था, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होते हैं, चिंतित रहते हैं. एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस लाइज ए हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रन. और ऑल्दो वो स्ट्रिक्ट तो होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. और उनकी स्ट्रिक्टनेस के नीचे, स्ट्रिक्टनेस के पीछे कहीं ना कहीं उनका प्यार और बच्चों के लिए उनकी फीलिंग्स छुपी रहती है. एंड दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हैज़ बीन हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टोरी. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. टू द लिटिल गर्ल, तो जो केजिया थी, इस स्टोरी में जो लिटिल गर्ल है वो कौन है? केजिया. तो उसके लिए ही वॉज ए फिगर. ही कौन? ही मीन्स उसके फादर. तो ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड. फियर्ड मीन्स डर लगने वाली चीज़. तो उसके जो फादर थे वो कैसी फिगर थे? उसके लिए एक डर लगने वाली चीज़ थे. एंड अवॉइडेड, मतलब वो अपने फादर से हमेशा डरती थी और हमेशा अवॉइड भी करती थी, बचती थी कि कहीं फादर का सामना ना करना पड़ जाए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss. अब उसके फादर का यहाँ पर रूटीन बताया गया है कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उसके फादर क्या करते थे? काम पर जाने के पहले उसके कमरे में आते थे, केजिया के रूम में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और डेली उसको किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. तो केजिया रिस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर बोलती थी अपने फादर को. एंड oh, there was a glad sense of relief. Glad sense of relief. और relief means राहत. और हाँ, जब उसके फादर जा रहे होते थे ना, तब केजिया को बहुत ही एक खुशी मिलती थी, एक राहत मिलती थी. When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो जब उसे वो सुनाई पड़ती थी किसकी आवाज़? कैरेज की, जिसमें उसके फादर बैठकर अपने वर्क पर, अपने ऑफिस जाते थे. तो उसे कैरेज की, उसकी उनके गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती हुई, फेंटर एंड फेंटर मतलब धीमी होती हुई सुनाई देती थी रोड पर.
तो उसे लगता था कि हाँ अब फादर जा चुके हैं, जल्दी ही जाने वाले हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। इन द इवनिंग, और जब शाम को वो घर आते थे तब वो कहाँ खड़ी हो जाती थी? स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसे उनकी हॉल में तेज आवाज़ सुनाई पड़ती थी फादर की। अब फादर क्या बोलते थे जब ऑफिस से आते थे? तब ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय को लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ द पेपर इज़ आउट देयर, मदर जाओ और पेपर देखो मेरा, कहाँ पर है मेरा पेपर। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। तो उसके फादर जब ऑफिस से आते थे इस तरह से अपनी चाय मंगाते थे, न्यूज़पेपर मंगाते थे और अपनी स्लीपर्स मंगाते थे। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो उसकी मदर उसको बुलाती थी, केजिया तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, तो फिर नीचे आओ और अपने पापा के बूट्स को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लोली तो धीरे से जो बच्ची थी वो स्टेयर से, सीढ़ियों से धीरे धीरे करके नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जितनी धीरे धीरे वो स्टेयर से आती थी उतनी ही धीरे जब वो हॉल में आ चुकी होती थी तो उससे ज़्यादा धीमे धीमे हॉल में आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि वो अपने फादर से, उसे बहुत डर लगता था। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीमे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक जब केजिया ड्राइंग रूम में आ चुकी होती थी तो उसके फादर ने अपने स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहने हुए होते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और अपने चश्मे के ऊपर से उसके तरफ, छोटी बच्ची की तरफ देखते थे। दैट इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, ऐसे देखते थे कि उनका देखना छोटी लड़की के लिए बहुत ही डरावना होता था। उनके देखने की वजह से वो और ज़्यादा डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो उसके फिर फादर पूछते थे, वेल केजिया, केजिया ये तो बताओ, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन बूट्स को जल्दी से निकालो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और ये बताओ कि आज तुम अच्छी बच्ची रही हो ना। आई डोंट नो फादर, तो केजिया बोलती थी, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके फादर कहते थे यू डोंट नो, मतलब उसके फादर उसके हकलाने की आवाज़ की कॉपी करते हुए, नकल उतारते हुए कहते थे, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर, स्टटर मीन्स रुक रुक के बोलना, हकलाना। अगर तुम ऐसे ही हकला के बोलती रही ना तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, तो केजिया दूसरे लोगों के साथ कभी भी हकला कर नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ये आदत छोड़ दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल अपने फादर के सामने ही हकलाने लगती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उनके सामने वो बहुत ही हिम्मत जुटा रही होती थी कि अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से बोले, ठीक तरह से बोले। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup
बैक टू द टेबल केयरफुली। तो उसके फादर बोलने लगे, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचिड अबाउट, किस बारे में तुम इतना दुखी हो, किस बारे में इतना परेशान हो? मदर आई विश, मदर केजिया की मदर से कहते हैं उसके फादर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड, कि मुझे लगता है, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, वो मदर से कहते हैं, तुमसे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस बच्ची को सिखा दिया है कि ये सुइसाइड जैसा कोई काम ना करे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर केजिया से कहते हैं कि केजिया मेरे टी कप को वापस टेबल पर रख दो सावधानी पूर्वक। ही वॉज सो बिग, यहाँ पर उसके फादर की पर्सनैलिटी, उनकी फिजिक का डिस्क्रिप्शन है। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ, उनका गला, स्पेशली हिज माउथ, और ख़ास तौर से उनका मुंह। व्हेन ही यॉन्ड, जब वो अपना नींद में उबाई लेते थे तब उनका मुंह इतना बड़ा दिखता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अब केजिया सोचती है कि उनके बारे में सोचना, ये फादर की पर्सनालिटी, फिजिक, उनके हाथ, उनका गला, उनका मुंह इतना बड़ा था कि उनके बारे में सोचना ऐसा लगता था कि किसी एक बड़े से जाइंट, मतलब दैत्य के बारे में सोच रहे हों। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो संडे की आफ्टरनून्स को, संडे की दोपहर को, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसको नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में, जिससे कि वो अपने फादर और अपने मदर के साथ कन्वर्सेशन कर सके, बातचीत कर सके, सो दैट उनके रिलेशंस इम्प्रूव हों। क्योंकि उनकी दादी ग्रैंड मदर चाहती थी कि केजिया अपने फादर से डरे नहीं, बल्कि उनसे खुलकर बातचीत करना सीखे और उनके रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्ड बने। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जब लिटिल गर्ल केजिया नीचे जाती थी ड्राइंग रूम में तो हमेशा क्या पाती थी कि उसकी मदर हमेशा पढ़ रही होती थी। जैसा कि आप बुक में, पिक्चर में देख रहे हैं, मदर पढ़ रही है और उसके फादर सोफे पर लेटे हुए हैं और उन्होंने अपने फादर ने अपने सर पर एक हैंकरचीफ भी रखा हुआ है अपने फेस पर। तो बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लिटिल गर्ल को हमेशा मदर उसकी पढ़ते हुए मिलती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर उसके सोफे पर फैल कर लेटे हुए होते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका हैंकरचीफ, रूमाल, उनके फेस पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके पैर, जो सबसे अच्छा वाला कुशन था उसके ऊपर उनके पैर रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली विथ एंड स्नोरिंग, और उसके फादर सो रहे होते थे बहुत अच्छी तरह से, और स्नोर, खर्राटे भी ले रहे होते थे। तो ये ड्राइंग रूम का सीन था जब उसके फादर ऑफिस से आते थे तब। नेचुरली उसके फादर ऑफिस से आने के बाद थक जाते होंगे, इसलिए वो सोफे पर लेट जाते होंगे। शी सैट ऑन ए स्टूल, तो केजिया स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक, और ग्रेवली में सीरियसली, और सीरियसली उनको देखती रहती थी। अंटिल ही वोक, जब तक कि वो जाग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेचिंग नहीं करते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और उससे टाइम नहीं पूछते थे, तब तक वो स्टूल पर ही बैठी रहती थी। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो उसकी तरफ देखते थे और फिर वो क्या कहते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इतना मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी ब्राउन उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन की बात है जब केजिया को कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया और उसको घर के अंदर ही रहना पड़ा। तब क्या हुआ,
हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, एंड सजेस्टेड, और उसको बताया, सलाह दी, शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ए गिफ्ट, कि वो अपने फादर के लिए एक क्वेश्चन बनाए फादर को उनके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक सुंदर से येलो सिल्क के कपड़े से क्वेश्चन बनाए, लेबोरियसली, बहुत ही मेहनत के साथ, विद अ डबल कॉटन, एक डबल कॉटन के कपड़े के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, तो लिटिल गर्ल ने क्या किया, कुशन बनाया और उसको 3 तरफ से स्टिच कर दिया। 3 तरफ से स्टिच क्यों किया, क्योंकि एक साइड से उसमें उसे कुछ भरना था, फिल करेगी तभी तो कुशन बनेगा, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसमें क्या भरे, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके सामने क्वेश्चन था, उसे समझ में नहीं आया अब इसमें भरना क्या है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर तो गार्डन में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, अब वो अपनी मदर के बेडरूम में इधर से उधर घूमने लगी, क्या करने के लिए, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि उसको कुछ तो भी उसमें फिल करने के लिए मिल जाए, उसको वो ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल, अब जो बेड के साइड में टेबल थी, शी डिस्कवर्ड, उसने देखा, उसने पाया, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कुछ अच्छे से पेपर की शीट्स रखी हुई थी, काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो उसने क्या किया, गैदर्ड देम अप, उन सबको इकट्ठा किया, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने अपने जो उसने कुशन बनाया था उसमें उसको डाल दिया, स्टफ़ कर दिया, देन सोड अप द 4th साइड, और चौथी साइड को भी उसने सिल दिया। ऐसे करके उसने अपने फादर को बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए कुशन तैयार कर लिया, और कुशन में क्या भर दिया, जो पेपर की शीट्स, जो पेपर उसको अपने मदर के बेडरूम में मिले थे। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब क्या हुआ, उस रात को घर में बड़ा ही शोरगुल की आवाज़ें आने लगी, हंगामा सा होने लगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, अब क्यों हंगामा हो रहा था, क्योंकि फादर को पोर्ट अथॉरिटी में एक स्पीच देनी थी जो उन्होंने तैयार की थी, तो वो हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से क्वेश्चन पूछे गए कि कहाँ है, किसी ने उस शीट तो नहीं देखी जिस पर उन्होंने स्पीच तैयार की थी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में मदर केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज you didn't see some papers on a table in our room? Kezia, I suppose you didn't see some papers? क्या तुमने तो कुछ पेपर्स नहीं देखे? ऑन अ टेबल इन आवर रूम, हमारे रूम में टेबल के ऊपर तुमने कुछ पेपर्स तो तुम्हें नहीं दिखाई दिए? ओ येस, शी सेड, उसने कहा, ओ हाँ हाँ हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई, क्या क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कम स्ट्रेट, जल्दी से नीचे आओ, चुपचाप से तुरंत डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको खींच कर लाया गया जहाँ पर कि उसके फादर आगे पीछे इधर उधर जल्दी जल्दी चल रहे थे टेंशन में। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ पीछे रखे हुए थे और वो ड्राइंग रूम में घूम रहे थे इधर से उधर। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने शार्पली कहा, क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने बताने की कोशिश की। ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा ये किया है? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम,
and fetch down the damned thing. फादर ने क्या बोला मदर से, मदर उसके रूम में जाओ और जो उसने चीज़ बर्बाद की है उसको लेकर आओ. See that the child is put to bed this instant. और बच्ची को जल्दी से अभी सुला दो. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain. अब केजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपनी बात को समझाने की कोशिश भी कर रही थी. She lay in the shadowed room. लेकिन वो shadowed, उसको सुला दिया गया, उसको कमरे में भेज दिया गया सोने के लिए, तो वो अंधेरे कमरे में वो लेटी रही और रोती रही. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग लाइट को वो देख रही थी. मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. उसको लग रहा था कि इवनिंग लाइट फर्श पर एक सैड पैटर्न बना रही है, क्योंकि वो खुद भी बहुत दुखी और परेशान थी. देन फादर केम इन टू द रूम. फिर फादर रूम में आए विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. और उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में एक रूलर था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड. उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड. वो चीखने लगी. नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और बेड पर जो कपड़े रखे हुए थे उनके अंदर छुपने लगी. ही पुल्ड देम असाइड. उसने वो कपड़े खींच के, फादर ने वो कपड़े खींच के साइड में रख दिए. सेट अप, ही ऑर्डर्ड. उन्होंने ऑर्डर दिया, बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक बार तो हमेशा के लिए सीखना ही पड़ेगा कि उस चीज़ों को नहीं छूना है जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. केजिया ने रोती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन वो आपकी बर्थडे के लिए था पिताजी. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. अब उसके छोटे छोटे पिंक हथेलियों पर रूलर से पिटाई होती रही. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, घंटों बाद जब उसकी ग्रैंडमदर ने उसको एक शॉल में लपेट कर और उसको रॉकिंग चेयर में उसको बिठा दिया, झूला झुलाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. बच्ची अपने आप में ही अपनी सॉफ्ट बॉडी में सिमट कर लेट गई. What did God make fathers for? She sobbed. वह सुबकने लगी, रोने लगी कि भगवान ने, ईश्वर ने फादर बनाए ही क्यों हैं आखिर. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. उसकी ग्रैंडमदर उसके पास बैठी थी, तो उन्होंने क्या कहा, Here is a clean hanky, darling. बेटा ये हैंकी ले लो, अपनी इसमें नोज़ को साफ़ करो. Go to sleep, और सो जाओ बेटा. You will forget all about it. अब तुम इस सब के बारे में सुबह तक सब भूल जाओगी. I tried to explain to father. मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की. बट ही वॉज टू अपसेट. लेकिन वो बहुत ज़्यादा इतने परेशान थे कि वो आज रात को सुनने ही नहीं वाले कुछ. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन बच्ची कभी भूली ही नहीं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम. जब भी वो देखती थी नेक्स्ट टाइम से अपने फादर को, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. तो वो अपने दोनों हाथों को अपने पीछे कर लेती थी. एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. और उसके गाल पर एक रेड कलर आ जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी उस पिटाई से जो कि उसके फादर ने उसकी की थी. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. अब मैकडोनल्ड थे, उनके पड़ोसियों का नेम था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द
fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब उनकी फेंस में एक गैप हुआ करता था, वहाँ से लिटिल गर्ल केजिया उनको देखती थी इवनिंग में, जब वो टैग नाम का एक गेम खेल रहे होते थे. टैग एक गेम होता है बच्चों का जिसमें वो एक दूसरे को कैच कर रहे होते हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. तो फादर और उनके बच्चे सब एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं, टैग गेम को खेल रहे होते हैं. और फादर के शोल्डर्स पर, शोल्डर्स मतलब कंधों पर, उनका बेबी माओ बैठा होता है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. और 2 छोटी उनकी बेटियां उनकी अपने फादर की कोट पॉकेट्स पर, कोट की जेबों पर हैंगिंग लटकी हुई होती हैं. रैन राउंड एंड राउंड, और चारों तरफ घूम रही होती हैं. द फ्लावर बेड्स के चारों तरफ घूम रही होती हैं. शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंस रहे होते हैं सब लोग. वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होस ऑन हिम. एक बार उसने क्या देखा कि जो लड़के थे उन्होंने अपने पापा के ऊपर पानी का पाइप ही खोल दिया. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और वो उनको पकड़ने की कोशिश ही करते रहे अपने बच्चों को, और हंसते रहे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड. फिर उस दिन के बाद से उसने ये डिसाइड किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कि अलग अलग तरह के फ़ादर होते हैं. क्योंकि पहले उसे लगता था कि सारे फादर्स अच्छे नहीं, सारे फादर्स ख़राब होते हैं. लेकिन अब उन्होंने, जब केजिया ने मैकडोनल्ड्स के फ़ादर को देखा, तब उसने अपनी ये ओपिनियन बना ली कि डिफरेंट टाइप्स के फ़ादर होते हैं. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. और उससे लगता था कि उसके फादर हमेशा से ही बुरे हैं. सडनली वन डे, अचानक एक दिन क्या हुआ, मदर बिकेम इल. उसकी माँ बीमार पड़ गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और वो और मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. अब लिटिल गर्ल को घर पर अकेला छोड़ दिया गया विथ एलिस द कुक. एलिस कुक थी. एलिस और लिटिल गर्ल दोनों ही घर पर अकेली थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो ठीक था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड. लेकिन जब रात में एलिस उसको सुला रही थी, शी ग्रीव सडनली अफ्रेड. अचानक से वो बहुत ज़्यादा डर गई. वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, शी आस्क्ड. उसने पूछा कि अगर मुझे नाइट मेयर आया, उसको रात में नाइट मेयर बुरे सपने आते थे. तो उसने पूछा एलिस से, अगर रात में मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी. आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स. मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं. एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. और ग्रैनी मुझे बेड में ले जाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में नहीं सो सकती, रह नहीं सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. मुझे तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और मुझे बहुत डर लगता है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. तो एलिस ने उसके सॉक्स उतारते हुए कहा, बेटा तुम सो जाओ, जल्दी से सो जाओ. एंड डोंट स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और चीखना नहीं और अपने बेचारे पापा को जगा मत देना रात में. बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम. लेकिन केजिया को वही पुराना बुरा सपना आया. उसके सपने में कौन आया? द बुचर, एक कसाई, विद ए नाइफ एंड ए रोप. और उसके हाथ में क्या था? एक चाकू था और एक रस्सी थी. हु केम नियरर एंड नियरर. और जो उसके पास और पास आता जा रहा था. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. और उसकी चेहरे पर एक भयानक सी हंसी थी, स्माइल थी. वाइल शी कुड नॉट मूव. और वो तो हिल ही नहीं पा रही थी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. वो चुपचाप से सपने में खड़ी हुई थी एक ही जगह. क्राइंग आउट. और चिल्लाए जा रही थी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वोक शिवरिंग. उसने अपने सपने में चिल्लाने चीखने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड. और जब वो शिवर कर रही थी, कांप रही थी डर के मारे,
तब उसने अपने बगल में किसको देखा, किसको पाया, अपने फादर को पाया। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथों में कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सैड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो केजिया ने रोते हुए कहा, अरे मुझे सपने में एक बुचर, कसाई, एक चाकू, मुझे तो ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उनको लंबे से रास्ते से होकर बड़े वाले बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को साइड में कर दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और सावधानीपूर्वक धीरे से बच्ची को रजाई के अंदर लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, आधी सोई हुई थी वो फिर भी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो बुचर की स्माइल से डरी हुई है। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके आर्म के नीचे, बाहों के नीचे अपना सर रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जब वो अपने फादर के पास आ गई, फादर को कस के पकड़ लिया, अब डार्क, अंधेरे का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। शी ले स्टिल, वो शांत थी और शांतिपूर्वक लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों के पास रख लो, रगड़ लो, जिससे कि तुम्हारे पैर भी गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. अब फादर भी थके हुए थे और वो भी लिटिल गर्ल के साथ ही सो गए। A funny feeling came over her. अब उसके मन में एक फ़नी सी फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, सोचने लगी बेचारे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं वैसे तो। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी ये कठोरता भी बहुत अच्छी थी। अब ये उसको समझ में आया। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उनको बहुत सारा काम भी करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो इतने थके हुए होते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, वो सोचने लगी कि उसने उसकी इतनी सुंदर राइटिंग वाले पेजेस को उसने फाड़ दिया था, उनकी इतनी मेहनत बर्बाद कर दी थी। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, वो थोड़ा सा हिली और उसने अपने गलत काम पर अफसोस भी किया। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, जब वो थोड़ा सा हिली तो उसके फादर ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, तुम्हें कोई दूसरा बुरा सपना आया है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने कहा, ओह माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, कि मेरा हेड है ना वो आपके हार्ट के ऊपर है, आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मुझे आपके हार्ट की आवाज़ आ रही है। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, पापा आपका कितना बड़ा हार्ट है। तो अब केजिया को समझ में आ गया था कि उसके पिता का दिल बहुत बड़ा था, और वो स्ट्रिक्ट केवल इसीलिए होते थे कि जिससे कि केजिया कोई गलत काम ना करे और उसको सही रास्ता मिले अपनी लाइफ में। और वो स्ट्रिक्ट इसलिए भी होते थे क्योंकि वो अपने ऑफिस से आकर, अपने काम से आकर बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे। लेकिन अब केजिया को इस बात की समझ आ गई कि उनकी कठोरता एक नाइस हार्डनेस थी, और उनकी कठोरता में भी उनका बहुत बड़ा दिल और बहुत सारा प्यार छुपा हुआ था।
तो बच्चों कैसी लगी है आपको वीडियो? आपको अगर ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।